Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Chapter
गौर प्रेमानंद ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की भगवद्वाणी भगवत गीता की चैतन्य चरितामृत की सभी एकत्रित भक्तगणों की सभी एकत्रित भक्तगणों की सभी एकत्रित भक्तगणों की श्री गुरु और गौरांग की जगत श्री प्रपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। तो आप सब भक्तों का पुनः से स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा में आने के लिए। प्रसाद जी उत्साहित रहते हैं क्योंकि नाम में प्रसाद है। तो हमारा स्कंद पहला ही चल रहा है विसृष्टि और अध्याय 5 नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में उपदेश और श्लोक संख्या 33 पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक बोर्ड पे लिखा है, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये परायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भवति नैष्ठिकी। नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। आमयो यश्च भूतानां आमयो यश्च भूतानां जायते येन सूरता जायते येन सूरता तदेवाहमयं द्रव्यं तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सिता न पुनाति चिकित्सिता। आमयाय च भूतानां आमयो य च भूतानां जायते येन सूरता जायते येन सूरता तदेव ह्यमयं द्रव्यं तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सिता न पुनाति चिकित्सिता। आमयो य च भूतानां जायते येन सूरता तदेवाहमयं द्रव्यं तदेव ह्यमयं द्रव्यं पुनाति चिकित्सिता। आमयो य च भूतानां जायते येन सूरता तदेव ह्यमयं द्रव्यं पुनाति चिकित्सिता। हरे कृष्ण दोहरा सकते हैं। आमयो य च भूतानां जायते येन सूरता तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सिता। आमयो य च भूतानां जायते येन सूरता तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सिता।
आमया च भूतानां जायते येन सूर्यः सुप्रभात। तदेव हिरण्यं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् आमया च भूतानां जायते येन सूर्यः देवाय आमयं द्रव्यं तदेव हिरण्यं द्रव्यं चिकित्सिताम् न पुनाति चिकित्सितम् माताएं आमया च भूतानां जायते येन सूर्यः न पुनाति चिकित्सितम् आमया च भूतानां जायते येन सूर्यः तदेव न पुनाति चिकित्सितम् आमया च भूतानां जायते येन सूर्यः तदेव हिरण्यं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् आमया च भूतानां जायते येन सूर्यः तदेव हिरण्यं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद जगत ऋषि कृपा जी के द्वारा श्री कृपा की शब्दार्थ अनुवाद दोहराएंगे पीछे। आमया व्याधियां य च जो भी य च जो भी भूताना जीवों की जायते संभव होती है ये ना जिसके द्वारा व्रता हे महात्मा तत् वह एवा ही निश्चय ही आमयम व्याधि द्रव्यम वस्तु न नहीं पुनाति अच्छा करती है चिकित्सिता उपचार की गई। अनुवाद दोहराएंगे पीछे। हे श्रेष्ठ पुरुष क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। तात्पर्य सुनिएगा। कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ कभी कभी दूध से बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणित करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के ताप त्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तप कर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परमेच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है।
ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तत्कथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक और न भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्व खलम इदम ब्रह्म, ये वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य कृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदान्तिकं देहं श्रीगुरो श्रीरामकृतं श्रीगुरुं वैष्णवंश रूपं सागरजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण ललिता श्री विशाखान्वितां श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी नमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वासुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक हम बद्ध जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान नारद मुनि व्यास देव को आज के श्लोक में संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष व्यास देव, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वो रोग उत्पन्न हुआ? तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? भेषज विज्ञान इंग्लिश में जो भी होगा, थेरेपेटिक मेडिसिन। तो उदाहरण देने पर तात्पर्य में, जैसे कई बार हम दूध की बनी चीज को ज्यादा खा लें, जैसे रसमलाई हो, खीर हो, कई बार दूध के प्रोडक्ट हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए फिर क्या डॉक्टर क्या देता है? दूध का ही बना दही देता है। लेकिन जो मरीज इसको समझ नहीं, वो घबरा जाएगा ना कि पहले मैं 4 दिन से परेशान हूँ दूध का प्रोडक्ट खाकर, फिर आप दूध का बना दही दे रहे हो, उसको समझ में नहीं आएगा। तो वही व्यास देव को यहाँ पे समझाने के लिए, मतलब हमें समझाने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ श्लोकों में नारद मुनि बता रहे हैं कि किस तरह से वो दासी पुत्र से महान संत बने। श्री राधा माधव की उपाध की। तो वो बता रहे हैं किस तरह से वो नारद मुनि बने दासी पुत्र से। कैसे बने? भगवान का सेवा त्याग करने के कारण वो क्या बने? दासी पुत्र बनना पड़ा। और भगवान की सेवा में ही लगकर फिर क्या हुआ? महान संत नारद मुनि हुए। तो जिस विधि का निषेध करके वो छोड़कर दासी पुत्र बने, उसी को अपनाकर आध्यात्मिक रूप में क्या बने? महान संत बन गए। तो जो नारद मुनि हैं, हम 7वें स्कंद में जाके में पता लगेगा, वो उपभरण नाम के एक गंधर्व थे। तो गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं और उनके साथ अप्सराएं रहती हैं हमेशा। तो बहुत सुंदर थे नारद मुनि पिछले जन्म में, उपभरण नाम था उनका। और वो संगीत बहुत सुंदर करते थे, बहुत सुंदर म्यूजिक बजाते थे, गाते थे, और साथ में अप्सराएं नाचती थी उनके साथ। तो एक बार स्वर्ग लोक में जो प्रजापति होते हैं, प्रजापति जिनके हम सब संतानें हैं, उसको प्रजापति बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी प्रजापति हैं, दक्ष एक प्रजापति हैं। तो उन सब के सारे प्रजापति पूरे ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांडों से उन्होंने स्वर्ग लोक में एक बार हरिनाम संकीर्तन रखा। हरिनाम संकीर्तन वहां पे रखा और सारे के सारे वहां आकर संकीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो उपभरण जो कि पहले अब नारद मुनि हैं, गंधर्व उपभरण, वो अपने बैंड के साथ वहां पहुंच गए, म्यूजिक बैंड के साथ, वेस्टर्न म्यूजिक।
और वहां पहुंचकर वो अपना उन्होंने जो पॉप म्यूजिक शुरू कर दिया, मतलब देवी देवताओं का गाना गाना शुरू कर दिया। आजकल जो भेंटे गाते हैं लोग, फिल्मों पे बने होते हैं, आप जानते हैं, सुनते होंगे, बहुत जोर से चलाते हैं, बाहरों फूल बरसाओ माता का दरबार आया, इस तरह के गाने बनाते हैं। तो वो भी कुछ अपने ही देवी देवता गुणगान करने लग पड़े और सारे प्रजापति देवी देवता रुष्ट हो गए कि हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, क्योंकि भगवान के लोक में भी हरिनाम ही होता है। देवी देवताओं का जो करते हैं यही करते हैं, वहां कोई नहीं करता। अपना गुणगान कोई नहीं करना चाहता है, जो सभ्य पुरुष होते हैं अपना गुणगान सुनना नहीं चाहते। तो जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने कहा ये तो शूद्रों के गुण हैं, जो शूद्र, जो फोर्थ क्लास, जो धन के पीछे भागते हैं पृथ्वी पे, ऐसे लोग, तो इस तरह का व्यक्ति, इसको तो वहां होना चाहिए, तो श्राप दे, तो जाकर दासी पुत्र बन जा। लेकिन जब महान लोग श्राप देते हैं, उनके श्राप में भी क्या रहता है, वरदान छुपा रहता है। तो वो यहाँ पर आकर एक दासी के पुत्र बने, जो घर घर में जाकर वो काम करती थी, उसकी माता, उनकी माता। तो सौभाग्य से जब चतुर्मास का समय आया, 4 महीने वर्षा के, तो साधु संत लोग क्या होते हैं, एक जगह बैठकर वो अपना भजन कीर्तन करते हैं। तो वो एक जगह रुक गए, वहां पर जहाँ कहाँ रुके, जहाँ नारद मुनि उसके माता वहां थे। तो 4 महीने उनका सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको, नारद मुनि। तो वर्षा ऋतु के समय पे सारे साधु संत एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि पहले आज की तरह सड़कें नहीं हुआ करती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि वर्षा ऋतु है तो हम भी बोले हम भी घर में बैठकर भजन करेंगे, क्योंकि महान आचार्यों ने ऐसा किया है। तो पहले सड़कें नहीं होती थी, कीचड़ हो जाता था, पानी भर जाता था, तो रास्ता पता नहीं लगता था। एक कारण, अलग अलग कारण। दूसरा कारण ये था कि जो भोग लगाने का, जो भगवान का जो भोग है, जो अपने चाहिए, वो बरसात में हर जगह नहीं मिलेगी। तो एक पर्टिकुलर जगह में रुक जाते थे वो, जहाँ पर सुविधाएं हों, भगवान का भोग लगा सकें, अग्नि जला सकें, कुछ छत हो, भगवान का सेवा कर सकें। और बरसातों में जो कीड़े हैं बाहर निकल जाते हैं, अगर हम चलेंगे तो कीड़े क्या होते हैं, पाँव के नीचे आके मर जाएंगे। तो कई कारणों से वो एक जगह रुक कर भजन करते थे। लेकिन आजकल तो आप हम सुविधाएं, सड़क है, सब कुछ है, यातायात है। तीसरा चीज तो है कि हम जब बरसात में जब चलते हैं तो कीड़े मकोड़े मरते हैं, लेकिन गाड़ी में गाड़ी चलाते हैं, राइड पे कितने आते हैं, कितने मरते हैं। लेकिन हम संत नहीं है, वो सोचते हैं एक जगह रुक जाते हैं 4 महीने, यहीं पे हरिभजन करेंगे। उसका सौभाग्य नारद मुनि को प्राप्त हुआ। खुद बता रहे हैं कि मैं कैसे नारद मुनि बना, तो पूछ रहे हैं व्यास जी। तो इस तरह से वो क्या बता रहे हैं कि सेवा छोड़ा भगवान का तो दासी पुत्र बना। और वही भगवान का सेवा जब मैंने तुरंत द्वारा, जो साधु जिन्होंने मुझे करवाया, तो आध्यात्मिक रूप में जब मैंने उसी सेवा को किया, पहले भौतिक स्तर पे कर रहा था, सेवा ही कर रहा था, लेकिन भौतिक इंद्रियों से भौतिक गुणगान कर रहा था, भौतिक व्यक्तियों का। तो अब वही आध्यात्मिक इंद्रियां जब मेरी हो गई, आध्यात्मिक पुरुषों की सेवा करके, तो उससे क्या हो गया, मैं आध्यात्मिक हो गया और मैं ऐसा नारद मुनि से महान संत बन गया। तो इस तरह से अपना वो बताते हैं उदाहरण। तो आज के श्लोक में फिर वो कह रहे हैं कि अगर मन में संशय रह जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, सेवा करके फंसे हैं, सेवा करके कैसे निकल जाएंगे, ऐसा होता है कोई? जिस कार्य से हम फंसे हैं, यही आंख नाक कान इंद्रियों को लगाकर अपने शरीर की, हम पद जीवन में फंस गए संसार में, और इन्हीं को इस्तेमाल करके बाहर निकल जाएंगे, ऐसे कैसे होगा? तो आज के श्लोक में फिर नारद मुनि समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, थेरोपेटिक मेडिसिन या वैशेषिक ज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक कर देती है जिसके कारण वो रोग हुआ हो। और बाद उदाहरण क्या देते हैं, दूध के बने प्रोडक्ट्स, उससे पेट खराब हुआ और दूध से बनी दही से पेट ठीक हो गया। तो नारद मुनि पिछले श्लोक में बता रहे हैं, पिछले हम कई श्लोक करते हुए आ रहे हैं कि अगर हम भगवान का सेवा में लगते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय, हम शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध होकर हम भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर होते ही चले जाते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, येषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जब तक हमारे पाप कर्म हम खत्म नहीं करते हैं, तो पुण्य कर्मों में लगते नहीं हैं, तब तक क्या होता है, तब तक व्यक्ति जो होता है भजते माम दृढ़ होता, एक दृढ़ होकर भगवान का भजन नहीं कर सकते। जब तक हम पाप कार्य भी कर रहे हैं, हम पाप भी करें पुण्य भी करें, सोचे बैलेंस हो जाएगा। कुछ लोग पाप कार्य करते हैं, फिर गुरुद्वारे में मस्जिद में दान भी देते हैं, उनको लगता है जीरो हो जाएगा उससे, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है नहीं। जो पुण्य कार्य किया उसका अलग फल मिलेगा आपको, उसके लिए स्वर्ग लोक है, अच्छी सुविधाएं यहाँ भी मिलेंगी। जब पाप कार्य करोगे उसके अलग लोक है, अलग सुविधाएं मिलेंगी, तो आप उसको जीरो नहीं कर सकते। तो दोनों ही अलग अलग हैं। तो लेकिन जब हम भगवान के भजन में लगते हैं, भजते हम दृढ़ रहता है, जब हम पुण्य कार्य में लगते हैं तो क्या होता है, हमारा जो झुकाव है वो भक्ति की तरफ होता है। तो पुण्य कार्य का मतलब है सत्वगुण को हम विकास करते हैं। तो भक्ति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमें सत्वगुण की आवश्यकता होती है। 3 गुण में प्रकृति कार्य करती है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। जब रजोगुण में के प्रभाव में चले जाते हैं, हमारा मन करता बहुत धन कमाना है, सबको पीछे छोड़ देना है कि नहीं, बहुत नाम कमाना है, बहुत ऐश्वर्य कमाना है, हम भागते हैं धन और
ऐश्वर्य के पीछे, नाम कमाने के पीछे, ये रजोगुण का प्रभाव है। हम ऐसे नहीं है, हमें ये सब नहीं चाहिए, रजोगुण के प्रभाव से होता है। जब हम तमोगुण के प्रभाव में चले जाते हैं तो क्या मन करता है, आज छुट्टी का दिन है, आज हम लेट उठेंगे, आराम करेंगे, आज सिर्फ टीवी देखेंगे, आज सिर्फ ड्रिंक करेंगे, आज घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे या नशा करेंगे, पड़े रहेंगे। आज वो क्या है, तमोगुण, निद्रा और आलस। जब सतोगुण के प्रभाव में आते हैं तो मन क्या करता है, आज मंदिर जाएंगे, हरि कथा सुनेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान के मंदिर में सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे, वो मंदिर में दान करेंगे या लोगों को लोक कल्याण के लिए कार्य करेंगे। ये भी सब क्या है, सतोगुण के प्रभाव में करते हैं। आध्यात्मिक रूप से लोक कल्याण के कार्य, जो लोक कल्याण कार्य लोग जो जैसे कुछ अनाथ आश्रम या कुछ छबील चला रहे हैं, वो भी रजोगुण में है, वो सतोगुण नहीं है। क्योंकि केंद्र कौन है, वो खुद है। वो इतने इतने गिलास में पानी पिलाएंगे और इतने बड़े बड़े नाम लिखेंगे, शर्मा जी का छबील चल रहा है, देखिए इतना बड़ा बड़ा बैनर होता है और इतने इतने गिलास में देते हैं। तो उसका प्रयोजन क्या है उनका, खुद को आगे रखना है। तो वो भी रजोगुण है, लेकिन लोक कल्याण के कार्य कर रहे हैं, पूर्णतः शुद्ध सतोगुण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति जो है तीन कार्यों में सबको नचा रही है, और हम जिसके गुण के प्रभाव में चले जाते हैं, हम वैसे नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 3:5 में भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं, ना ही कश्चित क्षणम अपि तिष्ठते काम करत, तो ना ही कश्चित क्षणम अपि जाते अकृत अर्जुना। मतलब एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति बिना कार्य किए रह नहीं सकता है। एक क्षण के लिए वो सोचा आज मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, छुट्टी आराम करूंगा, हो ही नहीं सकता, आराम कर लेगा, है नहीं, पूरे मोहल्ले का जीना आराम कर देगा, तेज म्यूजिक लगाया, कुछ भी करेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन क्योंकि ना ही कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता, भगवान बोलते हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से नचाएंगे नचाएंगे, जिस गुण के प्रभाव में जाओगे वैसा कार्य करोगे। तो जो इस करके यहाँ पे नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, अगर भगवान का सेवा में लगते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हम सतोगुण को प्राप्त करते हैं। और सतोगुण क्या है, रनवे है। जब एरोप्लेन चलता है तो एकदम तुरंत ऐसे नहीं उड़ सकता वो, उसको एक रनवे चाहिए होता है, थोड़ी देर चलता है फिर ऊपर उड़ान लेता है। तो हमारी जो आध्यात्मिक जो हरे कृष्णा वैकुंठ एयरलाइंस है, वो ऐसे नहीं जाएगी भगवान के धाम, हमें पहले रनवे पे चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ऐसे सतोगुण पे भागेंगे, फिर शुद्ध सत्व को प्राप्त करेंगे, तब जाके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ये सतोगुण का विकास करना बहुत जरूरी है। और सतोगुण का विकास कैसे कर सकते हैं, भगवद्गीता में 18 अध्याय 17वां अध्याय बताया हुआ है कि किस सतोगुणी भोजन कैसा होता है, सतोगुणी वचन कैसे होते हैं, सतोगुणी संग कैसा होता है, सब कुछ बताया हुआ है। सतगुण के लक्षण कैसे हम, सतगुणी व्यक्ति में कैसा भोजन खाना चाहिए, वो जूसी होना चाहिए, होलसम होना चाहिए, फैटी होना चाहिए, तो दूध के बने प्रोडक्ट, फल, ये सब चीजें सब बताया हुआ है। ऐसे भजन, ऐसे फल फूल खाकर, ऐसा संग कर कर, ऐसे कार्य कर हम सतगुण में आ सकते हैं। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो जब हम सेवा में जुड़ते हैं, क्योंकि सेवा का त्याग करके या गलत जगह पर अपनी सेवा की प्रवृत्ति को लगाकर सेवा हम करेंगे तो 3 गुण हमसे कार्य कराएंगे ही कराएंगे। और जैसे हम गुणों में रहेंगे वैसे हम सेवा करेंगे, हमारा झुकाव वैसा होगा। जैसा हम संग करेंगे, हम सेवा किए बिना एक क्षण नहीं रह सकते, है कि नहीं। हर व्यक्ति को सेवा करना ही करना है। पर बहुत सुंदर से समझाते हैं, अगर हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो हम परिवार का, समाज का, किसी न किसी का सेवा जरूर करेंगे। इफ यू वॉन्ट सर्व गॉड देन यू विल सर्व डॉग। कोई नहीं होगा तो कुत्ता पाल के सेवा करें, लेकिन सेवा करेंगे। भक्त लोग जब 4-5 बजे मंगल आरती आते हैं, अब देखेंगे कुछ लोग कुत्ता घुमा रहे होते हैं उसी समय पे, क्या वो सतोगुण में है, उठे है झुकाव है उस तरफ, लेकिन क्योंकि मार्गदर्शन नहीं है। तो अगर भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो फिर कुत्ते का सेवा करना पड़ेगा। लेकिन सेवा तो करना पड़ेगा, सेवा के रह नहीं सकते हैं, सेवा छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जो सेवा है विशेषकर भगवान का, ये ऐसे नहीं मिल जाता है। ये बड़े ही, ये तो या तो जन्मों जन्मों के कुछ पुण्य कर्म हो, या फिर किसी महान आचार्यों के, वैष्णव की भक्ति को सेवा मिलता है। हम रोज सेवा मांगते हैं, सेवाधिकार करो निजदार। तो सेवाधिकार कौन देती है, तुलसी महारानी देती है, गंगा देवी देती है। हमें सेवा का अधिकार, हमें हमारा अधिकार नहीं है सेवा करने का, है कि नहीं। हम अधिकारी नहीं है, जो अधिकार कौन देता है, तुलसी महारानी, राधा रानी हमें भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा करने का अधिकार देती है। अभी हम अधिकारी नहीं है सेवा करने, है कि नहीं। तो क्योंकि हम लोग अभी किसके अधिकारी हैं, हम माया के सेवा के अधिकारी हैं। सबके सब किसमें, माया का सेवा करने में मजबूर है, माया का सेवा करने में। लेकिन तुलसी महारानी भक्तों की कृपा से हमें भगवान का सेवा प्राप्त होता है। तो सेवा करने से क्या होता है, भगवान की ओर हम उन्मुख होते हैं। वही प्रवृत्ति जो त्याग दी है, सेवा हम करना नहीं चाहते हैं। कोई व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता, करना चाहता कोई, हर कोई जो व्यक्ति काम कर रहा है किस लिए कर रहा है, सबका टारगेट क्या है, जल्दी से जल्दी इतना पैसा जुड़ जाए, जोड़ लूं, फिर आराम से बैठ लूं, यही है ना, और तो कुछ नहीं है।
एक व्यक्ति कहीं जा रहा था बिजनेस ट्रिप पे दूसरे शहर, उसने शॉर्टकट ले लिया और पहाड़ों से गांव से होता हुआ निकला। उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक आदमी आराम से लेटा हुआ गाँव में छाया में। उसको बड़ा गुस्सा आया। ऐसे लोगों के कारण हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ नहीं रही। ऐसे लोग हैं जो भक्त लोग हैं कि पैरासाइट हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तों क्या बोलते हैं लोग, दीमक है ये, देश की इकोनॉमी को खा रहे हैं, कुछ नहीं करते, निठल रहे हैं। देखो पड़ा हुआ आराम से, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना टैक्स भर रहा हूँ। तो उसको उठा के गुस्से में बोला, उठ उठ, जैसे इस प्ले में कौन बोल रहा था, उठ, अडवाणी जी छोटे, उठ। तो वो उठ एकदम घबरा के उठ गया, क्या हुआ भाई साहब, क्या बात हो गई? कहते तो सोया क्यों हुआ है? कहते सोया हुआ है, छाए हैं, धूप का समय है, तो विश्राम का समय है, तो विश्राम करना जिस इसलिए सोया हूँ। कहते आप क्या करते हो? उसने पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हूँ मैं, कितनी कंपनियां, कई हजार लोग मेरे नीचे काम करते हैं, कितनी मेहनत किस लिए करते हो? कहते मैं इसलिए मेहनत करता हूँ, बहुत पैसा कमाऊंगा। तो गवर्नर ने पूछा, पैसा कमा के करोगे क्या? कहते फिर मैं इतना पैसा कमा लूंगा, बहुत जोड़ लूंगा, बहुत प्रॉपर्टी बना लूंगा। तो फिर कहते मैं फार्म हाउस बनाऊंगा। कहते फिर क्या करोगे? कहते आराम से पेड़ के नीचे मैं छत में बैठ के मंजे के पे लेट कर विश्राम करूंगा। तो गवर्नर ने कहा, मैं भी वही तो कर रहा हूँ। जो तो पूरा जीवन लगाकर जो तू कार्य करेगा, मैं आज तो वही कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त क्या होता है, लेजी इंटेलिजेंट होता है। चार तरह के लोग होते हैं, एक बिजी इंटेलिजेंट, बिजी फूल, लेजी इंटेलिजेंट। तो भक्त क्या होता है, लेजी इंटेलिजेंट, मतलब आलसी है लेकिन बुद्धिमान आलसी है वो, है कि नहीं? उसको पता है कि जब जिस काम में मेहनत ना लगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह फार्म हाउस लगाया भक्तों ने, मंदिर बनाया, काफी फार्म हाउस बनाया। प्रभुपाद जी बोला क्या उगाओगे यहाँ पर? प्रभुपाद जी हम अनाज उगाएंगे, हम सब्जी उगाएंगे, हम ये उगाएंगे। प्रभुपाद जी ने बोला आसानी से क्या उगता है? उन्होंने बोला अमरूद उग जाता है जी, और कुछ सब्जियां और बताया जो अपना आसानी से उग जाती है। प्रभुपाद जी ने उसको उगाओ, हरि भजन का। मेहनत क्यों करनी है? भक्त क्या होता है, लेजी इंटेलिजेंट, आलसी है लेकिन बुद्धिमान है। लेकिन इतना मेहनत क्यों करना है? मेहनत किसके लिए करना है? भोजन के लिए, भोजन के लिए करना है ना, विश्राम के लिए। अगर वो वैसी अवेलेबल हो जाए आसानी से। प्रभा जी स्वयं बोलते हैं कि उनके आसपास लोग देखे, इनसे प्रभा चिढ़ते थे, इनसे भक्तों को देखकर, ये निठल्ले कुछ नहीं करते, फिर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमते हैं? सारे नाचते गाते रहते, कुछ नहीं करते। तो प्रभा जी ने कहा, तो उनको अगर बोला जाए कि आप भी आ जाओ हमारे साथ, तो मना कर रहे, नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, डरते हैं, आना नहीं चाहते। देखते हैं कि इतना ऐश्वर्य है, क्योंकि लक्ष्मीपति के अगर दास होंगे, ऐश्वर्य क्यों नहीं होगा, है कि नहीं? तो अगर हम सेवा करते हैं, सेवा से शुद्धिकरण होता है हमारा, और शुद्धिकरण होने से क्या होता है, हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। और जो जिन इंद्रियों को समाज की सेवा में लगाने के कारण, भौतिक सेवा में लगाने के कारण हम बंध गए संसार में, उन इंद्रियों से हम क्या हो जाएंगे कि भगवान का सेवा में लगाकर मुक्त हो जाएंगे। वही दूध का प्रोडक्ट है, सेम चीज है। वही इंद्रियां जो पहले संसार का सेवा में लगा रहे थे, उसी को अब भगवान का सेवा में लगाना, इतना ही फर्क है। तो सेवा का हम अधिकार मांगते हैं, सेवा आसानी से मिलता नहीं है, कई बार सेवा अनजाने में हो जाता है। इस करके भक्त लोग अलग अलग संकीर्तन करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं। कारण क्या है कि व्यक्ति आएगा, कोई रथ रस्सी खींच लेगा, किसी को पानी पिला देगा, अनजाने में सेवा हो जाएगी। और अनजाने में सेवा होने से क्या हो जाएगा, वो जो उसकी इंद्रियां, जिसने उसको संसार में बांध के रखा है, वही इंद्रियां उसको भगवान की ओर ले जाएंगी। प्रहलाद महाराज की कथा आती है, एक किसी कल्प में, पहले पहले जो प्रहलाद महाराज नहीं थे, वो किसी कल्प में, तो एक बार अपनी प्रेमिका के साथ वो एक स्थान पे गए, वो जगह ढूंढ रहे थे आराम से बैठ के दोनों प्रेम चर्चा कर सकें। तो ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंचे, और जंगल में पहुंचकर उनको कोई जगह नहीं मिल रहा था। उन्होंने देखा एक वीरान सा कोई खंडर जगह, छूटा हुआ जगह, पुराना बहुत। तो उस जगह पे पहुंच गए, तो बैठने की जगह ढूंढ रहे थे, साफ जगह थी नहीं। तो उन्होंने एक पत्तों से, टहनियों से एक झाड़ू बनाया, और झाड़ू लगा के जगह को साफ किया, और झाड़ू लगा के जगह को साफ किया, और दोनों आराम से बैठे, तब तक दोनों का झगड़ा हो गया। मतलब झाड़ू लगा के सफाई भी कर दी, बैठने का झगड़ा हो गया दोनों का किसी बात पर। और दोनों मतलब एक दूसरे से मुंह फेर कर अलग अलग जगह को बैठ गए, और सारी रात दोनों ने उपवास की, क्योंकि झगड़ा हो गया, खाने की बात नहीं, सबके दोनों ने उपवास किया। और अब उनको पता नहीं था जो स्थान क्या था, वो किसी कल्प में नरसिंह भगवान का मंदिर था। वो नरसिंह भगवान, उनको नहीं पता था, उन्होंने झाड़ू लगा दिया अनजाने में, और दोनों बैठ गए। बाद में वो जो स्त्री, वो अप्सरा बनी, स्वर्गलोक को प्राप्त हुई, और प्रहलाद महाराज क्या बने, अब रोज उनका गुणगान करते हैं। तो कहाँ पे क्या हुआ, क्या किया था उन्होंने, अनजाने में सेवा कर दिया। तो अनजाने में की गई सेवा का इतना लाभ है, अगर हम समझ कर, सोच समझ कर भगवान का सेवा करेंगे पूरे समझ से। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण है, आप आग से खेल रहे हैं। जब कृष्ण की सेवा करते हैं किचन में या डीटी, उसमें ये नहीं सोचना कि मूर्ति है ये, राधा ने स्टिकर लगा दीजिए ऊपर, ये तो किचन ही है जैसे हमारे घर की, नहीं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आग से खेल रहे हो। भगवान कृष्ण की सेवा करने का मतलब क्या है, चूक नहीं होनी चाहिए। भगवान कृष्ण का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, माम एकम शरणम व्रज, कोई समझ रहे ना कि स्टैंडर्ड बहुत हाई डिमांडिंग है भगवान कृष्ण। थोड़ा सा भी वो
मतलब 19-20 नहीं होना चाहते इसका, क्योंकि उनके सेवक एक से एक बढ़कर हैं, समझते हैं ना। भगवान के सेवक कितने हैं, गोपियां, लक्ष्मी जी को भी सेवा नहीं मिल रही है वहां पे। लक्ष्मी जी कहाँ बैठी हैं, जो लोग वृंदावन गए थे कहाँ है लक्ष्मी जी? बेलवन में बैठी हैं, वो तपस्या करी कब से, वो वहां पे वृंदावन में एंट्री हो जाए गोलोक में, और उनका भगवान का सेवा कर सके। तो हम अगर सेवा कर रहे हैं, हमें अधिकार नहीं है सेवा का। ये तो भक्त हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से सेवा मिल रही है, वृंदा देवी की कृपा से। कोई भक्त अपनी सेवा छोड़ता है तब हमें सेवा मिलती है कि नहीं? ये तो प्रभुपाद जी अकेले ही सारी सेवा करते थे, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम खुद बनाना, प्लेटें खुद धोनी है, पेपर खुद प्रोक्योर करना है, प्रचार खुद करना है, A to Z सब कुछ खुद कर रहे थे प्रभुपाद। जब प्रभुपाद जी ने सेवाएं छोड़ी तब जाके औरों को सेवाएं मिली, है कि नहीं? तो इस करके भक्तिविनोद ठाकुर, जब सप्तम गोस्वामी कहा जाता है, कई बार चर्चा करते हैं, शिष्यों ने पूछा कि जो भक्तिविनोद ठाकुर हैं वो तो सप्तम गोस्वामी कहा जाता है, या चैतन्य महाप्रभु अभी गौरांग गौर पूर्णिमा होके गई है, उन्होंने पूरी पृथ्वी प्रचार क्यों नहीं किया? तो प्रभुपाद जी ने बोला फिर हम क्या करते, हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ वही कर जाते, तो हमारे लिए छोड़ गए हो, है ना? तो उस समय समझना चाहिए हमें अधिकार, हम अधिकारी नहीं है, अधिकार हमें दिया गया है। इस करके जब सेवा आता है, हमें सेवा करने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सेवा है भगवान का, हमें शुद्ध कर देगा। और जो सेवा में पसंद नहीं है वही सेवा सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाली होती है। जो सेवा में पसंद है, अगर हम वही सेवा करते हैं तो क्या उससे हमारा अभिमान और बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है कि हाँ मेरे पे ही डिपेंडेंट है भगवान, ये मेरी सेवा यही है, मैं यही सेवा करूंगा। उसमें शुद्धिकरण के चांस बहुत कम होते हैं। प्रभुपाद जी एक बार किचन में, एक उनकी शिष्या वो समोसे बना रही थी गरम गरम तवे पे, प्रभुपाद जी वहीं पे खड़े थे, प्रभुपाद जी जैसे बनता प्रभुपाद जी वहीं से खा लेते, वो फिर बनाते प्रभुपाद जी फिर खा लेते। 70 साल के हैं देखो, क्योंकि आध्यात्मिक देह, भौतिक देह नहीं है, लेकिन हम तो 2 समोसे खा लें तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी वहीं से खा रहे हैं, तो शिष्या ने बोला प्रभुपाद भोग नहीं लगा है अभी। क्या नहीं लगा है? भोग नहीं लगा है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो फिलॉसफी है ना, ये हमारे लिए है। हम क्या सोचते हैं, आचार्यों के लिए भी फिलॉसफी है कि पहले भोग लगेगा भगवान को, फिर हम खाएंगे। तो हम समझते नहीं, शास्त्र क्या बोलता है, भगवान ब्राह्मणों के, वैष्णव के मुख से खाते हैं। प्रभुपाद जी वैष्णव ब्राह्मण है कि नहीं? प्रभुपाद जी का कनेक्शन तो डायरेक्ट है। प्रभुपाद जी को कोई वहां जाके थाली घंटी थोड़ा बजाना है, 3 बार मंत्र बोलना है, ऐसे थोड़ा करना प्रभुपाद जी को, तो कनेक्शन डायरेक्ट है। तो प्रभुपाद जी ने उठाया, भगवान को दिखाया खाली, है कि नहीं? तो लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते उसको। प्रभुपाद जी मुस्कुराए मन में, तो उसको लगा कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत अच्छी कुक हूँ। उसने बोला प्रभुपाद आपकी सबसे फेवरेट कुक कौन है? तो प्रभुपाद जी ने बोला अपना फेवरेट कुक मैं स्वयं, है कि नहीं? तो उसको लगा मैं सबसे बहुत अच्छी कुक बना करती हूँ, तो प्रभुपाद जी को इतना पसंद है, तो मैं अपना कुक सबसे फेवरेट मैं ही हूँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो इस करके हमें समझना है कि जब हमारे आचार्य हमें कोई आदेश देते हैं, भक्त लोग कोई हमें आदेश देते हैं, तो हमें समझना है कि वो आदेश हमारे लिए है, हमने उनको अपने लेवल पे नहीं तोलना है। जो हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग अलग अलग तरह से दी जाती है। जैसे माँ है, बच्चे को थप्पड़ मार के भी समझाती है, कई बार प्रेम से समझाती है, कभी हंसी मजाक के समझाती है, कई बार माँ चुप हो जाती है, बोलना बंद कर देती है। सो भी क्या है, समझाने का तरीका है। लेकिन अगर बच्चा सोचे माँ कितनी घमंडी है, कितना मान हो गया उसको, है ना, 4 पैसे का कमा लिए पिताजी ने, खुद को पता नहीं कहाँ की रानी समझ रहे हैं। अगर बच्चा ऐसे सोचे कि वो भाव ठीक है, तो हम भक्त लोग कई बार ये सोचते हैं प्रभु जी बात नहीं करते, माता जी बात नहीं करती, ये क्या है, घमंडी है, बड़े प्राउड हो गए हैं। लेकिन समझाने का तरीका अलग अलग है, स्थिति के अनुसार व्यक्ति को समझाना पड़ता है। प्रभुपा जी गुरु महाराज, पीछे फोटो है, श्रीला भक्ति सिद्धांत हर्ष ठाकुर महाराज, इनके एक शिष्य थे ब्रह्मचारी, तो उनको कुछ बीमार हो गए, और जो डॉक्टर ने उनको बताया कि समय कम है, मुश्किल से साल रह पाएंगे, तो वो घबरा गए ब्रह्मचारी जो थे। तो वो प्रभुपा जो महाराज के पास गए, गुरु महाराज उनको बोला महाराज मेरे पास डॉक्टर ने कहा 1.5 साल रह गया, तो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शरीर छोड़ने से पहले एक बार अपने माँ पिता भाई बहन सबसे मिलकर आना चाहता हूँ। तो महाराज ने मना कर दिया, तुम नहीं जा सकते। तो सारे ब्रह्मचारी आश्रम में बात होने लगी कि महाराज कितने निष्ठुर हैं, शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति अंत समय में भी अपने माता पिता से मिलने नहीं दे रहे, कितना गलत है, गलत नहीं? तो भक्ति सिद्धांत हर्ष ठाकुर महाराज अच्छे हैं कि गलत है? गलत है। 1.5 साल व्यक्ति का रह गया, परिवार से मिलने नहीं जाने दे रहे, ब्रह्मचारी है, सारा उम्र सेवा कर लिया, अब जाने नहीं दे रहे हैं। तो ब्रह्मचारी खुसर खुसर होने लग पड़ी। तो बड़ा कई बार बोला, महाराज ने मना कर, नहीं यहाँ पे रहकर सेवा करो, तुम्हारी सेवा कौन करेगा, यहाँ पर सेवा करो जो तुम्हारी सेवा है। वो सेवा करते रहे। जब मुश्किल से महीना 15-20 दिन रह गए, महाराज ने बोला उस ब्रह्मचारी की टिकट कराओ। तो उस समय मायापुर में महाराज थे, मायापुर मंदिर में थे वो।
महाराज ने बोला उनकी टिकट कराओ, गाँव घर छोड़ के। तो ब्रह्मचारी इसके पास गए, महाराज खुशखबरी लेकर आए ब्रह्मचारी को। बोला, कहते क्या? महाराज ने बहुत तेरी टिकट करा दी, चल गाँव घर जा अपने। कहते अब नहीं मैं जाऊंगा, अब तो 15 दिन रह गए हैं, अंत समय तो लोग धाम जाना चाहते हैं, अब मैं घर करने क्या जाऊंगा, मैं तो यही प्राण छोड़ना चाहता हूँ। करने महाराज का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि इसको ट्रेन पे चढ़ा के आओ, जैसे मर्जी तो छोड़ के आओ। तो बड़ा रोया हो, मन में बड़ा गलत भाव आया महाराज के लिए कि मेरे गुरु महाराज कैसे हैं। जब मैं सोच रहा था जाने के लिए तो मुझे जाने नहीं दिया, आज मैं नहीं जाना चाहता, अंत समय आ गया है, मुझे ट्रेन पे चढ़ाया जा रहा है। तो जो ब्रह्मचारी इसको जबरदस्ती धक्के मार के ट्रेन पे चढ़ा के आए, एक ब्रह्मचारी को साथ में भेजा तो साथ में जा। तो जब उसने आधे रास्ते में प्राण छोड़ दिए तो फिर ब्रह्मचारी की बॉडी वापस लेकर आए। तो सारे आश्रम में महाराज के लिए लोग बात कर रहे हैं कि महाराज ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं किया, महाराज ने गलत किया। तो जब वहां पे बात चल रही है, अंतिम संस्कार सब कुछ हो गया, तो जो ब्रह्मचारी जिसको जो बिल्कुल जिसको साथ में भेजा था महाराज के पास आया, कुछ बोला, मैं आपसे महाराज क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है आपने ऐसा क्यों किया। तो महाराज ने समझाया, देखो अगर उसको मैं 1.5 साल पहले जाने देता तो क्या होता, घर जाता, माँ बोलती कैसा है बेटा, देख तेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं, छोटे वाला MBA कर रहा है, बड़े वाला अपने BTech कर ली है, और तेरा जब भाई है देखो बिजनेस बड़ा अच्छा चला रहा है, उसकी बिजनेस की 6 ब्रांचें हैं, उसने रांची झारखंड कहाँ ब्रांचें खोली हैं। तेरे पिताजी अब उनकी पेंशन आती है, इतनी पेंशन आती है, इतना FD कराया, इतना ये कराया है। और तेरे चाचा जी तेरे को याद है, तेरे अपने दोस्त याद हैं, वो छोटे वो जो साथ में रहता पड़ोस में, रिंकू, वो आर्मी में चला गया, वो साथ वाला टिंकू BSF में गया, और वो पिंकू वहीं सड़क पे घूम रहा है खाली। नहीं, तो यही सब बातें होती है ना, होती कि नहीं। लेकिन अब जो अंत समय के 15 दिन 10-12 दिन रह गए थे, अब अगर उस समय वो चले जाता तो क्या होता, माया में पड़ जाता ना, सब कुछ भूल जाता वो, भगवान को, भगवान का भक्ति हरि नाम सब छूट जाता उसका, उसके परिवार से, परिवार का मोह से अटैक कर लेता। लेकिन जब आखिरी का समय आ गया, जब वो ट्रेन में था, क्या सोच रहा था वो, मैं मायापुर में दम तोड़ना चाहता, मैं मायापुर में गुरु महाराज के पास भक्तों के बीच में शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो क्या महत्व है चेतना। तो उसकी चेतना जब ट्रेन में आधे रास्ते में प्राण छोड़ दिया, कि सोच कहाँ रहा था वो, मायापुर के बारे में। तो कहाँ गया होगा वो, धाम गया होगा। तो ये गुरुजन जानते हैं कि किसको कैसे ट्रेन कैसे करना है, लेकिन हम संशय करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो पीछे कोई पर्टिकुलर रीजंस हैं, कोई कारण है, जरूरी नहीं बताया जाए इसका, कि अगर गुरु आचार्य वैष्णव को सेवा देते हैं उसे कर लेना चाहिए। हमारा शुद्धिकरण है, कुछ भलाई है हमारा उसमें, हमें अपनी ये 10 कारण की बुद्धि नहीं लगानी चाहिए वहां पर, ये किस तरह से काम करता है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर सेवा दिया है, कुछ बोला है, तो जरूर कुछ कारण होगा। हम देखते हैं अलग अलग शिष्यों को गुरु महाराज अलग अलग सेवा देते हैं, सबको समान सेवा नहीं देते हैं। किसी को बोलेंगे 16 माला जप करो, किसी को बोलेंगे 16 माला जप के साथ प्रपंच ग्रंथ भी पढ़ो, किसी को प्रचार करने को बोलेंगे, किसी को बोलेंगे फूलों की गार्डन बनाओ, किसी को किचन में सेवा करो। तो सबको अलग अलग सेवा देंगे। तो हमें ये नहीं सोचना उसको सेवा दिया, मुझे नहीं दिया, उसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया। तो सबको, क्योंकि गुरु जानते हैं कि ये जो सामने वाला शिष्य है, ये कर्म अधिकारी है कि भक्ति अधिकारी। ठीक है ना, हम लोग क्या है, कर्म अधिकारी हैं, हम कर्मी हैं, सिंपल शब्दों में हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म कृष्ण अर्पणम, हमें कर्मों कृष्ण को अर्पण करना है। वो गुरु महाराज बोलते, वो ये नहीं बोलते, वो कहते काम करो लेकिन भगवान का सेवा में लगाओ। यत करोषि यदस्नासि यत जोषि ददासि यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। नो स्थायित्व में भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं कि उसमें जाके भगवान का सेवा में लगाओ। जो भी कार्य करते हो, जो तपस्या करते हो, जो भी तुम जप तप व्रत करते हो, जो भी कर रहे हो, मेरे को अर्पित करते हुए करो। तो भगवान मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे को अर्पण करते हो। तो हमने पीछे मैंने कुछ क्लासों में बोला कि भगवान कृष्ण कितने सरल हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ति अपरच्छति। भक्ति सेवा भाव होना चाहिए। एक पत्ता तुलसी का, या जल दे दो, फल दे दो, फूल दे दो। फल महंगे हैं तो फूल दे दो, है ना, फूल भी महंगा, तुलसी पत्ता तो आराम से मिल जाएगा, वो भी नहीं, जल चढ़ा दो। कितना सरल कर दिया भगवान ने, है कि नहीं। तो कृष्ण कितने दयालु हैं, कोई हाई डिमांडिंग नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, अमीर नहीं गरीब भी कर सकता है। कौन कहता है कि मैं भगवान कृष्ण का सेवा नहीं कर सकता हूँ। कितना सरल भगवान ने बता दिया। तो किसी ने उसको गलत तरीके से ले लिया, यहीं पे किसी ने। तो जब हम बोलते हैं कि भगवान को अर्पण करना मतलब पुजारी को लागे तो पुजारी अर्पण करेगा। तो पिछली बार हम डोनेशन बॉक्स खोल रहे थे, तो कुछ पेपर पैक थे, पेपर अंदर तुलसी रखी अर्पण की हुई डोनेशन बॉक्स में। डोनेशन में तुलसी नहीं चढ़ानी है, वहाँ कैश चढ़ाना, कैश लक्ष्मी चढ़ानी है। तुलसी जो है पुजारी को देनी, पुजारी भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। ठीक है, तुलसी डोनेशन बॉक्स में नहीं डालनी है। ये तो मैं सोच रहा था किसने जल नहीं डाला, थोड़े से नोट थे वो भी है। गांधी जी भी कहते किसने 50 साल बाद नहलाया मुझे। तो किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो जो चीज है, जो बुद्धि कौन देते हैं, वैष्णव आचार्य गुरुजन देते हैं।
तो कई बार हम सेवा करते हैं, हमें समझ में नहीं आता सेवा कार्य कैसे करती है। लगता है मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, कुछ फर्क तो नजर ही नहीं आ रहा, ज्यों का त्यों वही गुड़ का गोबर हूँ अभी तक। ऐसा लगता है ना, कई बार भक्त को लगता है इतने साल तक भक्ति करते हो गए, सेवा करते हो गए, वैसे का कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा है, कोई बदलाव ही नहीं नजर आ रहा है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि कुछ रोज पढ़ते हैं नैनम गलद सुधार है वंदनम गदगद रुधार, हो ही नहीं रहा। ना रोम खड़े हो रहे हैं, ना बाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे बच्चे कराते हैं, है ना कंपन हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कुछ हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं लगता। तो इसका उदाहरण आता है एक कथा में। शायद जयपुर में दो भक्त थे, तो और अपने गुरु महाराज के पास गए, उन्होंने यही बोला, महाराज इतने साल से सेवा कर रहे हैं मंदिर में, आपका सेवा कर रहे हैं, तो अनुभव ही नहीं हो रहा है कुछ बदलाव आने का, क्योंकि आध्यात्मिक लगी ना प्रगति हो रही है, पता ही नहीं लग रहा कुछ। महाराज ने बोला उस समय, कई साल 500 साल आसपास पहले, ऐसा करो वृंदावन जाओ, वहां पे महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, जिनका भजन हम अक्सर गाते हैं, एक तो रोज ही गाते हैं, गुरु आरती अब गाते हैं, श्री गुरु चरण पर। तो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उनके पास जाओ और वहां पे जाके तुम्हें अपने जो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दोनों दिन वहां चले गए। नरोत्तम दास ठाकुर भगवान का सेवा कर रहे थे उससे, शिष्यों ने आके बताया, गुरु महाराज दो वैष्णव आए हैं और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, ऐसा करो दोनों को प्रसाद खिलाओ, भूखे होंगे इतनी दूर से आए, वृंदावन को दोनों को प्रसाद खिलाओ। तो शिष्यों ने कहा ठीक है। और अभी भोग नहीं लगा महाराज, महाराज ने एक बार देखा, प्रसाद खिलाओ। तो उन्होंने फिर दोनों को वैष्णव को प्रसाद खिलाया। आपको मैंने भी समझा दिया भगवान कैसे खाते हैं, वैष्णव के ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, शास्त्र ही बोलता है ना, ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, वैष्णव के मुख से। तो गुरु ही पहचान सकता, हमने सोचना कि हम ब्राह्मण हैं, वो कल से खुद ही ठूसने लगे हैं, है कि नहीं, बाद में पेट भरकर फिर यहाँ घूमते रहे, भगवान भोग लगा रहा हूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको उनको प्रसाद उनको खिलाओ। तो उन दोनों ने पाया प्रसाद, आराम से पाया। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब फ्री हो गए तो फिर उन्होंने शिष्यों को बुलाया, उनको बोला भगवान के लिए द्वारा भोग देना, क्योंकि भोग तो पहले लगा नहीं था, उनको दे दिया था। तो जब ऐसा बोल के अपने भगवान के पास फिर सेवा में आए, तो भगवान ने उनको अंदर से साक्षात्कार दिए। भगवान बोले नरोत्तम दास ठाकुर से, तू कैसा है, कैसा भक्त है तू, खुद ही तो सिद्धांत बनाता है और खुद ही सिद्धांत तोड़ता है, तूने तो लिखा है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना तुम्ही हमारा पराम। भजन में आपने लिखा है क्या कि मैं कृष्ण जो वैष्णव के हृदय में क्या करता हूँ, वास करता हूँ, वो मेरे प्राण है, यहाँ गोविंद वास करते हैं, तूने तो लिखा है। तो जब उन्होंने खा लिया, मैंने खा लिया ना, तो दोबारा भोग क्यों लगा रहा है, बट दो बार कैसे खाऊंगा। नरोत्तम दास को समझाया, तो नरोत्तम दास ठाकुर आके उनसे मिले, उनको बताया कि ये सारा वाक्य, उनको समझ में आ गया कि हम तो सोच रहे थे हम आध्यात्मिक प्रगति कर ही नहीं रहे, हम तो वही गुड़ के गोबर है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं तो खा चुका, उन्होंने खाया, तो किस लेवल पे थे वो और खुद को क्या सोच रहे थे वो, है कि नहीं। तो हलधर स्वामी है, एक उदाहरण देते हैं वो सुंदर। वो एक जगह बता रहे थे कि जैसे आप लोग एयरप्लेन में कितने लोग गए फ्लाइट से, कम, अभी कम लोग गए फ्लाइट से, ठीक है। हम अपनी फ्लाइट यहाँ पे लॉन्च करनी पड़ेगी हमारे को, दिवाली पे लॉन्च करेंगे रॉकेट हम, अपना वजन घटाइए। तो वो बता रहे थे कि जैसे हम फ्लाइट में बैठते हैं, जो लोग गए होंगे, तो फ्लाइट जब चलती है ना, झटका लगता है, झटका पड़ता है जोर से, पता लगता है फ्लाइट चल रही है, जैसे रोड की बस चल रही है ना, उससे ही उन्हें ज्यादा झटका लगता है। लेकिन एक बार फ्लाइट उड़ जाती है ना ऊपर आसमान में, तो फिर पता नहीं लगता आसमान फ्लाइट उड़ रही है, जो गए होंगे अनुभव होगा। फिर पता नहीं लगता कि मैं आसमान में हूँ या कोई मैं गाड़ी में बैठा हूँ, पता नहीं लगता है। फिर आराम से घूम रहे हैं, आपको लगता है जमीन पे चल रहे हैं या घर में बैठे हैं, कोई कुछ थोड़ा सा भी कुछ भी कोई झटका कुछ भी अनुभव नहीं होता। तो भक्ति भगवान का ऐसा है, जो हम भक्ति में नए नए आते हैं, झटके लगते हैं, नाचते हो, हरि बोल, बड़ा कुछ लगता है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ अच्छा, प्रसाद भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। और जब पुराने हो जाते फिर क्या लगता है, लगता ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब वैसा ही है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हो रहा है, पता नहीं लग रहा है, क्यों, अब आप सतोगुण को हरे कृष्ण। तो जब हम सेवा करते हैं तो सेवा से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन हमें अनुभव नहीं होता है। तो इस करके हमें, लेकिन हमें सेवा में लगे रहना चाहिए, हमें अनुभव नहीं होगा, लेकिन एक दिन हमें उसका जो यथार्थ भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, अगर हम उसमें सेवा में लगे रहेंगे। तो हमें सेवा करना है, सेवा का भाव हमें समझना है, कितना महत्वपूर्ण है सेवा। इसी सेवा को त्याग कर कर हम यहाँ फंसे हैं
और इस सेवा को करके ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम जब सेवा में लगते हैं तो क्या होता है, लाभ क्या होता है उससे, हम अपग्रेड हो जाते हैं। जैसे मोबाइल, आपने मोबाइल लिया, उसको अपग्रेड नहीं करोगे, मोबाइल क्या करता है, काम करना बंद कर, हैंग होने लगेगा धीरे धीरे। अगर हम सेवा नहीं करेंगे भगवान, हम क्या करेंगे, हम हैंग होने लग जाएंगे धीरे धीरे, हाथ गोडे सब जवाब देने लग जाएंगे, फिर बोलेंगे जी गोडा नहीं चलता जी, है ना, अब हाथ यहाँ पेन है, वहां पेन है। अगर जितना जल्दी, उसे को प्रहलाद महाराज क्या बोलते, कौमारम अच्युत प्राज्ञो, 5 साल की उम्र में भक्ति में लग जाओ। 5 साल में लग जाओगे तो क्या लाभ होगा, ये गोडा सर्वाइकल ये सब पेन नहीं होंगे जितना आप सेवा करेंगे। लेकिन जो दंडोत मारता भगवान को बैक पेन नहीं हो सकती, जो मंदिर में नाचता उसे कभी भी कोर्ट कचहरी अस्पताल में नाचनी नहीं पड़ेगी डॉक्टरों के वकीलों के पीछे। तो इस करके अगर हम सेवा करते हैं भगवान का, उससे हमें लाभ है। तो अगर हम सेवा में जुड़ेंगे भगवान की, तो हमारा शुद्धिकरण होता है और हम अपग्रेड होते हैं। अपग्रेडेशन कहाँ से आती है, भगवान ही करते हैं। तेने हृदय ब्रह्म आदि कव्य मोहंती यत सूर्य दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, भगवान अपग्रेड करते हैं। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में नौकरी लग जाओ और आप बहुत गरीब घर से हैं, कपड़े अच्छे नहीं फटे सब कुछ है, अब कंपनी में नौकरी लग जाएंगे और वो कंपनी का मालिक है, अब आप कंपनी में ऐसे चले जाओ, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो बोले में सारे जानते हैं कि तो पटी निकर में घूमता है, सबको पता है। लेकिन वो कंपनी का मालिक ऐसे पसंद करेगा, तो उसकी अपनी स्टेटस का इशू है, अपनी उसका रिस्पेक्ट स्टैंडर्ड है उसका, तो क्या करेगा, कंपनी में ड्रेस दी जाती है, कंपनी में ड्रेस देते हैं, उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। जो कंपनी में लोग अच्छे सेवा करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग होती नहीं होती, जो नहीं करते उनको ट्रेनिंग नहीं होती। एक ही कंपनी होगी, कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ को नहीं दी जाती। किनको दी जाती है, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग, उनको अपग्रेड किया जाता है, क्योंकि उनको देखकर व्यक्ति जो कंपनी के मालिक की इमेज बनती है। तो हमें देखकर किसकी इमेज बनती है, राधा माधव की, भगवान की, प्रभुपाद जी की। हमारे को देखकर उनकी छवि बनती है, कैसे होंगे भगवान, प्रभुपाद जी कैसे हैं, लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हमें देखकर उनको देखते हैं। तो हमेशा हम क्या होता है, हम अपग्रेड होते हैं धीरे धीरे। तो हम जब सेवा में लगते हैं, भगवान हमें अंदर से अपग्रेड करते हैं। हम जब नए नए आते कुछ भी नहीं पता होता है कि, लेकिन धीरे धीरे क्या अपग्रेडेशन शुरू हो जाती है। मैं अपना अनुभव है मेरा, एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, पहली बार शायद मैं गया था रथ यात्रा में, तो भक्त लोग ग्रंथ वितरण कर रहे थे, तो मैंने भी झोला भर लिया और मैं ग्रंथ वितरण करने का प्रयास करता, हो नहीं रहा था। तो मैं काफी देर प्रयास करता रहा, कोई ग्रंथ निकल नहीं रहे थे, तो मुझे लगा मेरे से हो तो रहा नहीं, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर जगन्नाथ जी के आगे नाचूं, ये तो मैं कर सकता हूँ ना, नाच तो सकता है आदमी, कुछ नहीं भी आता करना। तो मैं जगन्नाथ जी के रथ के आगे नाचने लग पड़ा भक्तों के साथ। जब पूरी तरह थक गया, तो जब पसीना पसीना हो गया, फिर मैं रथ की रस्सी से निकलकर बाहर आया। जैसे मैं बाहर आया, मुझे सामने से एक आवाज आई, वो जो काफी दूर पार्क में कोई व्यक्ति बैठा था, पार्क बेंच पे, उसने बोला, उसने ऐसे बुलाया, सुनना जरा, सुनो सुनो इधर आओ। तो मैं उधर जाने लगा, तो एक किसी व्यक्ति ने साइड से मुझे कोई भक्त बुला रहा था। वो जो व्यक्ति थे, मैं कई बार उनको देखा था, मैं जाता था जब भी कहीं प्रोग्राम होते थे, रथ यात्रा या संकीर्तन, वो सब जगह वो व्यक्ति स्टॉल लगाता था अपना, जिसमें माला वगैरह रखता था। तो वो व्यक्ति बुला रहा था, तो उसने मुझे पहचान लिया, मुझे मैं उसका तरफ देखा था, तो मैं उसकी तरफ पहले चला गया, क्योंकि पहले पास में था, उसके पास गया। उसने कहा, प्रभु जी ये भगवत गीता है, ये ना गोरखपुर प्रेस की कोई मुझे दे गई, तो मेरे तो किसी काम की है नहीं, क्योंकि मैं तो ये सब बेचता नहीं हूँ, मैं तो माला ये सब इत्र वगैरह सब चीजें बेचता हूँ, तो ये आप ले लीजिए। तो मैं सोच रहा था मेरे किस काम की है गोरखपुर की भगवत गीता, पतली सी, मेरे तो किसी काम की है नहीं, लेकिन जब दे दी तो मैं, अगर कोई भक्त हमें कुछ दे, हमें ले लेना चाहिए, चाहे हम उसको नहीं भी लेते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए, ये एटिकेट है। लेकिन अब वो भक्त मान लो नया है, उसको नहीं पता कि आप, जैसे मान लो वर्क की मिठाई भगवान को नहीं चढ़ती, आप उसको नहीं कहोगे कि वर्क की मिठाई नहीं चढ़ती, उस समय ले लीजिए, धीरे धीरे बाद में समझाइए, तुरंत अभी लेगा, उसको तुरंत बोल दोगे ना ये नहीं चढ़ता, वो दोबारा आएगा ही नहीं लेकर। समझ रहे, जैसे कई बार हम देखते हैं भक्त आते हैं, वो दिया लेकर जाते हैं, सबसे पहले सबसे सीनियर ड्यूटी के पास ले जाते हैं, या जो आयु में श्रेष्ठ हो। सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर पता ना लगे ना सीनियर ड्यूटी कौन है, तो आयु देख लो, आयु में श्रेष्ठ कौन है, जो उम्र में लग रहा हो, सबसे पहले उसके पास ले जाओ। तो हम सबसे पहले उसके पास ले जाते हैं, कैसे ऐसे हम चलते हैं, है कि नहीं। तो मैं क्या उदाहरण दे रहा था, नहीं, हाँ, तो मैंने उस भाव में उससे ले लिया कि मैं उसको नाराज क्यों करूं, उसने मुझे दी थी, मेरे काम की थी नहीं, लेकिन मैंने उसमें अपने झोले में वो भी डाल लिया। फिर मैं उस व्यक्ति के पास गया जो मुझे बुला रहा था, बुजुर्ग व्यक्ति था, बेंच पे बैठा था, मैं उसके पास गया, उसने मुझे कहा आप लोग क्या बांट रहे हैं, तो मैंने बोला हम भगवत गीता बांट रहे हैं। मैंने दिखाया भगवत गीता, कहता ये सब क्या है, मैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। मैंने पूछा कहाँ रहते हैं, उसने बताया मैं ईस्ट कैलाश मंदिर के पास रहता हूँ। तो इस्कॉन का इतना बड़ा मंदिर है दिल्ली में, ईस्ट कैलाश, और सारी उम्र से रह रहा है, 60 साल से ऊपर का हो गया था, उसे पता ही नहीं इस्कॉन का मंदिर, क्योंकि जब तक सेवा अधिकार नहीं है हमारा, हम अधिकार ही नहीं है, तो किसी कृपा से मिलता है ना, तो उसको पता ही नहीं था। बेटी के पास यहाँ आया था, 27 सेक्टर चंडीगढ़ में था,
तो मैंने गीता दिखाया, मैंने बताया ये गीता है, भगवत गीता 700 श्लोक तक कुछ है। तो उसने कहा ठीक है, मैंने इस्कॉन का कभी सुना नहीं, लेकिन गोरखपुर की गीता में और आपकी गीता में क्या अंतर? तो मैं सोचा गोरखपुर, मुझे ध्यान आई गोरखपुर की गीता उसने दी है अभी। तो मैं बस, भगवान कहते हैं स्किल अपग्रेड करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, अगर हम सेवा में लगते हैं वो सुविधा भगवान देते हैं। तो मैं तो सोच रहा था मेरे किस काम की है, उस व्यक्ति ने पूछ लिया, मैंने वो भी निकाली, दोनों दिखाई। मैं कहा दोनों में अंतर देख लो। तो हमारी भगवत गीता में आचार्यों की टीकाएं हैं सारी, है ना, पूरा तात्पर्य सब कुछ विस्तारित है। उसने देखा, उसे समझ में आएगा, उसने फिर लिया। तो जैसे ही मैं उसको गीता देकर मैं वहां से निकला, तो एक बाइक वाला अपने आप आके रुका मेरे पास, कहता मुझे गीता चाहिए। उसको मैंने गीता दिया। फिर मैं थोड़ा और आगे गया, 2 गाड़ी एक के बाद दोनों, एक के बाद एक आके रुकी, दोनों गाड़ी पूरी भरी हुई, सबने गीता ली, अपने आप ही रुकी, तो गीता है आपके पास, सबने ले। तो कहाँ से, मतलब भगवान अपने आप क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं। भाव सेवा का होना चाहिए। खुद को अयोग्य माने, हम अयोग्य नहीं है, लेकिन नाच तो सकते हैं ना। हम प्रसाद नहीं बना सकते, आटा तो गूंथ सकते हैं ना, है कि नहीं? हम बर्तन तो धो सकते हैं ना, हम झाड़ू तो लगा सकते हैं ना। हमें मृदंग करताल नहीं आता, हम नाच तो सकते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, सबके अंदर गुण है, हर व्यक्ति अपने इंद्रियों को कहीं ना कहीं लगा सकता है। कोई अयोग्य नहीं है भगवान का सेवा में। तो अगर हम भगवान का सेवा में लगते हैं तो हम धीरे धीरे, हमारा अपग्रेडेशन होता है, भगवान हम अपग्रेड करते हैं। फुली अपग्रेड होंगे तब हम पूर्णतः अच्छे से कार्य कर पाएंगे और भगवान का सेवा में लग पाएंगे। और अपग्रेडेशन सेवा के लेवल के अनुसार आता है। जैसे हम सेवाएं करते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, भगवान हमें वो सामर्थ्य देते चले जाएंगे। अगर हम सेवा नहीं करेंगे, भगवान हमारे अंदर सामर्थ्य, कैपेबिलिटी डाल नहीं पाएंगे, हमें दे नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान को पता है इसने इतना ही करना है, इसको इतना ही दो, है कि नहीं? और भगवान क्या होता है, हम पे निर्भर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर सेवा के लिए। अगर हम सेवा करते हैं ना, भगवान इंतजार करते हैं वो व्यक्ति कब आएगा, सेवा करेगा। चंडीगढ़ में एक भक्त है, वृंदावन में है वो। तो वो जब उनकी सेवा इतनी रहती थी, मैंने जब देखा उनको, जब श्रृंगार दर्शन सुबह जब आरती करते हैं, जय राधा माधव गाते हैं, इसके बाद प्रभुपाद जी को परिक्रमा, मंदिर की 3 परिक्रमा करते हैं। तो हर परिक्रमा के बाद जब वो तुलसी के पास लेकर आते हैं, तो जो भक्त थे वो प्रभुपाद जी को जो इनवाइट करते थे, उनको आरती करते थे। 3 बार करना हो, 3 बार करते थे, उनकी सेवा यही थी, कई साल से कर रहे थे। तो मैंने देखा जो चले गए थे उस दिन, पालकी वो जो लेकर आए प्रभुपाद जी, कोई नहीं था, वो सारे हड़बड़ा गए, क्योंकि कुछ के मंत्र भी होते, कुछ करना होता, क्योंकि भगवान क्या है, प्रभुपाद जी निर्भर है उस पर, है कि नहीं? भगवान तो डिपेंडेंट है उस पर। फिर फटाफट किसी को बुला कर भागा भागा कोई व्यक्ति आया, उसने किया, तो इस तरह से भगवान हम पे निर्भर हो जाते हैं, है कि नहीं? तो हम भगवान को जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान हमें जाने, ये बड़ी बात है। समझते हैं इस चीज को? हम भगवान को जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे बोलते हैं जो मैं जानता हूँ जी, कृष्ण जी को सब पता है, सारे श्लोक सब कुछ याद है, लेकिन क्या भगवान हमें जानते हैं, ये मायने रखता है। आप कंपनी के मालिक को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मेरा जो कंपनी का मालिक है इतना पढ़ा लिखा है, इतना उसका एसेट्स है, इतना बैंक में टर्नओवर है, सब कुछ आपको पता है। पर कंपनी का मालिक अगर आपको नहीं जानता, उसका क्या लाभ है? कोई लाभ है उसका? उससे अच्छा तो आप कंपनी के मालिक को नहीं जानते हो, पर वो आपको जानता है, वो आपके बारे में सोचता है, क्या बढ़िया है। अगर वो भगवान अगर हमें जाने, ये ज्यादा बेहतर है। अगर हम भगवान का सेवा में जुड़ते हैं तो भगवान हम पर निर्भर हो जाते हैं और हमें जानते हैं, वो हमारे कमी जानते हैं। सेवा तो कर रहा है, इसका भाव अच्छा है, लेकिन इसको सेवा को करने का अच्छे से जानता नहीं है तरीका ये। तो भगवान अरेंज करेंगे ट्रेनिंग आपकी, चाहे मृदंग वाला, करताल वाला, कैसे उसको ट्रेनिंग देनी है, भगवान सारा अरेंजमेंट करेंगे उसके लिए, है कि नहीं? तो इस करके अगर हम भगवान का सेवा में लगते हैं तो भगवान फिर क्या करते हैं, हमें वो सुविधाएं देते हैं। तो हमें जो सेवा मिलती है उसको हमें समझना चाहिए, तुलसी महारानी से या प्रभुपाद आचार्य, उसको जाने नहीं देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस, 2 बार दरवाजा खटखट नहीं होती, बहुत रेयर होता है। एक बार नौकरी की कोई अपॉइंटमेंट आ गई ना, एक बार आपने दरवाजा नहीं खोला, फिर पता नहीं कब मिलेगा सेवा का मौका, है कि नहीं? एक उदाहरण आता है, जैसे एक स्त्री, उसके पति आर्मी में थे और वो अपने पति की करवा चौथ पूजा कर रही थी फोटो की। तो पति आया, दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो मैं आ गया हूँ। कहती रुको, मैं पूजा कर रही हूँ। कहते अरे मैं खुद आ गया हूँ। अरे यार तुम रुको ना बाहर, मैं पूजा कर रही हूँ। तो वो हालत नहीं। हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब सेवा आ गई, हम क्या बोलते हैं, अभी मैं जप कर रहा हूँ प्रभु जी, जप पूरे नहीं हुए मेरे। हम जप कर रहे होते हैं उस समय, है कि नहीं? सेव जप आपने किया, भगवान ने सेवा दे दिया आपको, लेकिन हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर पता नहीं वो सेवा पुण्य का कब जाकर दोबारा मिलेगा। एक बार पहले भी उदाहरण दिया था आपको मैंने गौरांग प्रभु का। तो वो एक बार उनके पास कोई नया भक्त आया, तो वो तो गौरांग प्रभु ने उसको किचन में लगा दिया, किचन की सेवा में। तो आके सब्जी काटता, आटा गूंदना, उस काम में लगा दिया। तो कुछ महीने वो रहा, तो एक बार फिर नाराज होकर गौरांग प्रभु से बोला, मैं महाराष्ट्र के गांव से आया हूँ और पूरे गांव में मेरा इतना नाम है। गांव में प्रवचन देता था, जब प्रवचन देता था आसपास के सारे गांव आकर
मेरा प्रवचन सुनते थे, और आपने मुझे कहाँ लगा दिया सब्जी काटने। तो गौरांग प्रभु ने बोला, देखो थोड़ा समय रुक जाओ, इंतजार करो, वो क्षण भी आएगा जब आप, जो आप प्रवचन देने का आपका रुझान है, आसक्ति है जिसके सेवा के प्रति, वो सेवा भी आपको मिलेगी, ये भी तो सेवा ही है। तो थोड़ा रुकिए। लेकिन वो गुस्से में चला गया। 10 साल बाद गौरांग प्रभु कई बार प्रोग्राम करने गए किसी गाँव में, तो वहां पर देखा वो व्यक्ति, जब सारे नाच रहे बीच में नाच रहे हैं, वो आया गौरांग प्रभु के पास, प्रभु जी पहचाना मुझे? कहता हाँ, पहचान लिया। कहते तुम कहाँ थे इतने समय, और क्या चल रहा है? कहता कुछ नहीं प्रभु जी, मैं उस दिन गया था तो मेरी शादी हो गई, तो काश मैंने आपकी बात सुन ली होती, और रसोई में मैं सेवा करता रहता। कहते क्यों, क्या हो गया? कहते मेरी सेवा तो होगी, मेरी पत्नी को ना बैक पेन की प्रॉब्लम है, और पिछले 10 साल से मैं ही आटा गूंद रहा हूँ, मैं ही चपाती बना रहा हूँ। कहते काश मैंने बात सुन ली होती 10 साल पहले, तो आज मैं प्रवचन दे ही रहा होता ना 10 साल में, है कि नहीं? तो सेवा जो थी, भगवान ने तो करानी थी सेवा। अब उसने आटा गूंदने की सेवा वहां नहीं की मंदिर में, तो घर में कर रहा 10 साल से, है कि नहीं? सेवा तो मिलेगी, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान का सेवा नहीं करोगे, समाज में अलग अलग जगह आपको सेवा करना पड़ेगा। एक बार चंडीगढ़ में मैं पहले क्या सोचता था कि पीछे पीछे रहना चाहिए, पीछे पीछे, आगे नहीं आना चाहिए फ्रंट में, ऐसा मेरा भाव था। पीछे पीछे रहो, मतलब ज्यादा आगे नहीं रहना चाहिए, मतलब थोड़ा पीछे विनम्र रहो, ऐसे पीछे रहना चाहिए। तो एक बार मैं ऐसे पीछे था, सारे भक्त नारे में दूर खड़ा था पीछे आराम से। मैं कहा आगे नहीं, आगे आगे नहीं रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए, छुप के रहना चाहिए। तो सारे के सारे नाच रहे, मैं अकेला नहीं नाच रहा था। तो जो गुरु पूजा चल रही थी, जो भक्त गुरु पूजा कर रहे थे ना, फूल फूल ऑफर किए उन्होंने। तो ऐसे करके उन्होंने देखा कि फूल को लेने आएगा ना, तो सारे तो नाच रहे थे, तो मेरी आंखों की आंखों से टकरा दी। अब उन्होंने मेरे को बोला, ऐसे इशारा किया, अब मेरे को जाना ही पड़ना था। अब मैंने फूल लिए। अब मैं किसी की, मैं सबसे पीछे रहना चाहता, कोई मुझे देखे ना, पहचाने ना, मतलब मैं हूँ, लेकिन मैं गुमनाम रहना चाहता हूँ। तो जब मुझे फूल लेके फिर क्या करना पड़ा, एक एक के पास जाना पड़ा मुझे, एक एक के पास। जो मैं छुप के रहना चाहता था ना, तो भगवान ने क्या कर दिया, हर एक के पास हो गई, और सबको टाइम भी लगाना पड़ा, और अपनी मर्जी से टाइम दे रहे थे मुझे। आप फूल लेके गए, वो नाच रहा, आप थोड़ा रुकेगा वो, जब उसको होश आएगा फिर हाँ जी ठीक है। 15-20 मिनट में वो सब करता रहा। उसके बाद मुझे लगा चलो मैं छुप जाता हूँ, फिर एक ब्रह्मचर्य हाथ में खींच लिया, फिर नचाया भी साथ में। तो हम अगर वहां नहीं नाचेंगे, वहां सेवा नहीं करेंगे, सेवा करने के लिए बाद में तो हम हो ही जाएंगे। सेवा तो हम करेंगे ही करेंगे, करना ही पड़ेगा। और उन्हीं सेवा, हमारी सेवा निर्धारित जो भगवान करते हैं, आचार्य करते हैं, हमें उनमें लगना चाहिए, सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए। जो सेवा है, ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं, किस तरह से सेवा करने से आज वो नारद मुनि बन गए। तो समय लगेगा, लेकिन इस करके हमें सेवा करनी चाहिए। और जो सेवा में अच्छी नहीं लगती, वही सेवा सबसे ज्यादा शुद्धिकरण वाली सेवा होती है। भक्ति विकास महाराज के एक शिष्य हैं, वो डॉक्टर हैं। तो उनको डॉक्टर के बाद उनको ब्रह्मचारी बन गए, वो उनको लगा कि मैं प्रचार करूंगा, तो मुझे शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से करना है। तो सबसे अच्छा तो गुरु महाराज जी बता सकते हैं ना। तो वो आश्रम में आए गुरु महाराज के पास, बोला मैं आपसे सारे शास्त्रों को समझना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने ठीक है, ऐसा करो, कल सुबह से टॉयलेट साफ करना, और इसको 1 साल करना। तो उसने बोला महाराज मैं तो डॉक्टर हूँ, पीएचडी हूँ, और मैं तो शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आया था अच्छे से। गुरु महाराज ने कहा उसको, मैं तुम्हें उसी के लिए तैयार कर, किसके लिए तैयार कर रहे हैं, उसी सेवा के लिए। क्योंकि जब तक हमें विनम्रता नहीं होगी, तो विनम्रता वो पात्र है जिसमें भक्ति टिकती है। अगर हमें विनम्रता, ह्यूमिलिटी नहीं है ना, तो भक्ति टिकी नहीं रहेगी, भक्ति निकल जाएगी, स्लिप हो जाएगी। इसका कई बार हम देखते हैं भक्त लोग आंधी की तरह आते हैं इस्कॉन में, और तूफान की तरह बाहर हो जाते हैं। क्यों? सेवा नहीं करते हैं, क्योंकि सेवा तो विनम्रता आई नहीं। तो एक मान का जो रहता है कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, वो जाता नहीं। जब सेवा करते हैं तो मान चला जाता है, और उस विनम्रता में हमारी भक्ति टिक सकती है। अगर विनम्रता रूपी पात्र नहीं है, तो भक्ति टिकी नहीं रहेगी, भक्ति रह नहीं सकती वहां पे, वो निकल जाएगी तुरंत, रह नहीं पाए। तो विनम्रता, इसीलिए तृणादपि सुनी चेना, तरोरपि सही सुना, अमानी ना मान देना, कीर्तन सदा हरि। तुम्हें ऐसे सेवा जो हमें पसंद नहीं है वो करनी चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। जब मैं नया नया चंडीगढ़ जाने लगा, तो एक बार मंदिर मार्जिन आया, तो मैं किसी को जानता नहीं था अपने पिताजी के अलावा। तो मंदिर मार्जिन में काफी लोग बैठे थे, चंडीगढ़ में चल रहा था, 50-60 भक्त थे। तो जो हेड ब्रह्मचारी, वो पूछ रहे थे एक एक करके कि पंखा कौन साफ करेगा। तो 5-7 भक्त उठ के एक तरफ हो गए, ठीक है एक तरफ आ जाओ। अच्छा, दीवारें कौन साफ करेगा, 5-7 भक्त और उठे, एक तरफ चले गए। अच्छा, मंदिर के दरवाजे कौन साफ करेगा, 5-7 भक्तों ने और हाथ उठाया, वो भी एक तरफ हो गए। मंदिर की खिड़कियां, 5-7 भक्त और उठे, एक तरफ हो गए। ऐसे कर करके के सारे हो गए। अब मेरे पिताजी बैठे रह गए, बनमाली प्रभु, एक एक रामशरण प्रभु, तो दोनों बैठे थे। मैं तो किसी को जानता नहीं था, मैं सोचा इनके साथ जब ये लगेंगे साथ में भी लग जाऊंगा। मैं भी देखता रहा इनको, जो सारे सबकी सेवा बढ़ गई, ये बैठे हुए हैं। मैं कहा सेवा बढ़ी, उन्होंने सेवा ही नहीं ली। तो बाद में दोनों उठे और पिछले दरवाजे के पीछे को जाने लग पड़े चंडीगढ़ के। मैं के पीछे पीछे निकल गया, मुझे लगा पीछे गुरु के परफेक्ट सेवा होगी।
है कि नहीं। तो पीछे चला गया, मैंने देखा जो किसी कमरे में घुसे, मैं पीछे पीछे घुस गया, अच्छा बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र लेकर अंदर घुसा तो टॉयलेट था, जो ब्रह्मचारी जो लोगों का टॉयलेट होता है, तो दोनों टॉयलेट साफ करने लग पड़े, मैं भी करने लग पड़ा। तो शुरुआत वहां से किया। तो पहले मैं कई महीने ऐसे करता रहा, लेकिन शाम को मेरी आसक्ति तुलसी आरती से थी। शुरू शुरू में तुलसी आरती बहुत अच्छी लगती है, किसी को गौर आरती अच्छी लगती है, मुझे तुलसी आरती अच्छी लगती थी। तो मैं टॉयलेट साफ करके तुलसी आरती में तुरंत चला जाता था। तो मुझे किसी भक्त ने बताया, जब टॉयलेट साफ करने के सेवा करने, कोई भी सेवा करने के बाद नहाना है, क्लीनिंग की सेवा के बाद फिर जाके करना चाहिए। तब जाके मैंने क्लीनिंग की सेवा छोड़ी, मैं कहा तुलसी आरती नहीं छोड़ूंगा, वो छोड़ दूंगा मैं। तो मेरे को उससे आसक्ति थी, जो प्रभु जी गाते थे बहुत सुंदर गाते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। तो इस तरह से हम जब हम वो सेवाएं करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, उन सेवा से हमारी क्या होती है, शुद्धिकरण होता है, विनम्रता आती है। तो हमें उन सेवाओं के पीछे नहीं भागना जिनमें हमें आसक्ति है। ऐसी सेवा, ये इंद्र तृप्ति है, वो सेवा नहीं रह जाती। तो वहां भी हम क्या करें, इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं कि मैंने ये सेवा की है कि एक बार राधानाथ महाराज बॉम्बे मंदिर में कहीं वो टॉयलेट होकर आए, तो बाहर माताएं खड़ी बातें कर रही थी। तो प्रभु जी लोगों ने टॉयलेट साफ किया था, महाराज आने वाले हैं, तो माताएं बातें कर रही थी। महाराज बाहर निकले, माताओं को उनको महाराज माताओं को बोला, धन्यवाद, थैंक यू, आपने इतने अच्छे से सारा मैनेज किया, कोई क्लीन किया सब कुछ। माता ने बोला, धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा है। तो सारे प्रभु जी चल गए गुस्से में कि टॉयलेट हमने साफ किया और श्रेय माताएं ले गई, ये तो गलत है। तो शाम को जब महाराज आरती में राधानाथ महाराज, तो भगवान का श्रृंगार बहुत सुंदर हो रखा था, और प्रभु जी लोग वहां खड़े थे, माताओं ने सारा श्रृंगार किया था, माला मूला सब। आगे महाराज प्रभु जी को बोलते, बहुत अच्छा सेवा किया, बहुत अच्छा सेवा कर रहे भगवान का श्रृंगार। प्रभु जी ने, महाराज थैंक यू, आपकी कृपा है। तो किया किसने है, श्रेय किसको मिल रहा है, लेकिन ये सब है क्या, टीम वर्क है कि नहीं। कोई भी कर रहा है तो टीम वर्क है कि नहीं। तो सारे टीम वर्क हमें समझना चाहिए। अगर हमारा केंद्र का मंदिर का नाम बढ़ता है तो किसका नाम बढ़ता है, प्रभुपाद जी का नाम बढ़ता है, राधा माधव का नाम बढ़ता है कि नहीं। हमें उस भाव से करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज बताते हैं, एक बार प्रभुपाद जी वहां पे आए उनके मंदिर में, और वहां पे आकर जो उनके लीडर थे विष्णुजन महाराज, तो सबसे प्रभुपाद जी ने सबको एक एक फूल देते थे। और जो विष्णुजन महाराज आए तो प्रभुपाद जी को गले से लगा लिए। तो मेरे गुरुदेव बोलते हैं, मुझे लगा जैसे प्रभुपाद ने मुझे गले से लगा लिया, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द विष्णुजन मैन, क्योंकि विष्णुजन का मैं एक सैनिक था। तो मैं इस भाव से सोच रहा हूँ, हम सब कुछ के प्रभुपाद जी के सेवक हैं, गुरु महाराज के सेवक हैं। जब उनका गुणगान होता है, गुरु का गुणगान होता है, वरिष्ठ भक्तों का गुणगान होता है, मेरे को सोचना चाहिए हमारा गुणगान हो रहा है, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। तो इस करके जो आज के श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नारद मुनि बताना चाहते हैं व्यास देव को, जिस तरह से थेरेपेटिक मेडिसिन या वैश्विक विज्ञान में जिस चीज के कारण हम कुछ रोग लग जाता है, उसी के जो रूपांतरण के कारण हम क्या ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन जो रूपांतरण उसका कौन दे सकता है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही दे सकता है, एक गुरु दे सकते हैं, वैष्णव श्रेष्ठ अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, इसका रूपांतरण ऐसे कर देंगे। वरिष्ठ भक्ति बताते हैं आप ये सेवा कीजिए, गुरु महाराज बताते हैं, प्रभुपाद जी बताएंगे आप ये कीजिए, है कि नहीं। तो अगर हम उसको करेंगे उनके मार्गदर्शन में, तो क्या होगा, जो जिसके कारण हम बंध गए हैं, कर्म और जो हमारी इंद्रिय मन और इंद्रियों के कारण, उसी कारण हम क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये आज के श्लोक में नारद मुनि बताना चाहते हैं। तो ये बता रहे हैं जो भी भौतिक वस्तु सब कुछ भगवान से ही उद्भूत है, इस करके सब कुछ क्या है, परब्रह्म है। तो भगवान से सब कुछ निकला, तो वो क्या भगवान जितना शुद्ध है कि नहीं। भगवान से अगर कुछ वस्तु निकली है, सब कुछ भगवान से निकला है, तो सब कुछ जो भी हम सृष्टि में देखते हैं उसको भगवान का सेवा में लगाकर वो चीज क्या हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। तो माया नहीं है कुछ भी, और कोई चीज भौतिक नहीं, संसार में कुछ भी भौतिक नहीं है। हमें लगता है सब बाहर भौतिकवादी हैं, मैं मंदिर में नहीं रहूंगा, बाहर रहूंगा तो मैं भौतिकवादी बन जाऊंगा, नहीं बन सकते। चेतना का अंतर है कि सब कुछ भगवान से निकला तो वो भौतिक कैसे हो सकता है। सब कुछ आध्यात्मिक भगवान का सेवा में लगाना, है कि नहीं। जैसे लखिंदर जी बाहर बैठे, पेंट इनको पेंट करते हैं, तो बाहर पेंट कर दिया, तो अपनी कला भगवान का सेवा में लगा दी, वो आध्यात्मिक हो गई, भौतिक रही। हम अगर कोई नौकरी करा, बिजनेस करा, जो आमदनी है उसको भगवान के सेवा में लगाएंगे तो आध्यात्मिक हो गई, है कि नहीं। तो कुछ भी सब कुछ भगवान का सेवा में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पर ब्रह्म ही रहेगा। भगवान और भगवान को तुल्य नहीं है ना, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो उसी वस्तु में भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो सर्वत्र जंगम देखी, ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है अनिष्ट इष्ट देव स्मृति। तो जो जो उत्तम अधिकारी शुद्ध भक्त क्या देखते हैं, वो किसी चर अचर वस्तु को देखकर क्या उनको लगता है, कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं देखते हैं, सब में भगवान ही देखते हैं। क्यों, भगवान से निकला, भगवान की सेवा में लग रहे हैं। जो फूल सुंदर फूल देखते हैं तो किसको क्या याद आता है, उनको राधा माधव के चरण याद आते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से हमें देखना चाहिए। तो हम हर वस्तु भगवान से निकली है और भगवान का सेवा में उसको लगाया जा सकता है, इस चीज को हमें समझना है। और अपने लेवल के हिसाब से, स्तर के हिसाब से भगवान का अगर हम सेवा करते हैं, तो नारद मुनि बता रहे हैं अपने उदाहरण से
मैंने सेवा किया, सेवा छोड़कर मैं फंसा था और सेवा छोड़कर ही महान संत मैं नारद मुनि बन गया। तो यहीं तक आज की कथा को हम कहना चाहेंगे, कथा को विराम देंगे। अगर किसी को कोई जिज्ञासा अभी तक क्वेश्चन कमेंट टिप्पणियां तो कर सकते हैं। कृष्ण सतोगुण और शुद्ध सत्व में क्या अंतर है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण है। सतोगुण जिसमें व्यक्ति ज्ञान में होता है, जिसमें व्यक्ति हर वस्तु को सही स्थिति में देख पाता है, उसको सतोगुण बोलते हैं। तो सतोगुण में रजोगुण जो इच्छाएं और तमोगुण आलस से बाहर होता है, और उसमें व्यक्ति जो प्रकाश में रहता है, लाइट में रहता है, उसे हर चीज सही सही मायने में चीज को समझ पाता है, स्थिति को समझ पाता है, उसको सतोगुण। सतोगुण इस संसार में सबसे श्रेष्ठ स्तर है। लेकिन सतोगुण में संसार का क्या है, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहता है। कोई व्यक्ति शुद्ध सत्व में नहीं होता कि बिल्कुल सतोगुण में, ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। एक बार मेरे मन में विचार आया कि सुबह का समय तो सतोगुण ही होता है, अगर मैं इस समय जाके ग्रंथ वितरण करूंगा ना तो फिर तो ग्रंथ जरूर निकलेंगे। और सुबह सुबह अंधेरा ही हो रहा था, सर्दियों का टाइम था, मैं चला गया रेलवे स्टेशन, ग्रंथ ले गया, 5-6 से पहले का टाइम है, तो मैं चला गया। मुझे लगा इस समय जो भी मिलेगा, कौन मिलेगा, सतोगुणी लोग मिलेंगे। सतोगुणी लोग सुबह मिलते हैं। तो सतोगुण में संसार का क्या मिश्रण होता है, तमोगुण रजोगुण का, शुद्ध नहीं होता है वो। तो मैं गया, मैंने देखा 15-16 लोग इकट्ठे बैठे आग सेक रहे हैं। मैंने कहा भगवान की क्या कृपा होगी, सुबह सुबह ऑडियंस मिली एक जगह इकट्ठे, अलग अलग नहीं, एक साथ ही बोलना है उनको जाके। तो मैं चला गया, जैसे उनके पास पास में पहुंचा तो मैं समझ गया ये लोग गड़बड़ है, मैं गलत जगह आ गया। तो वो सारे मुझे देख रहे थे, कोई पास जाके पता लगा, मेरे को तो पता नहीं लगता। जब मैंने देखा उनके हाव भाव, मैं कहा तुम गलत फंस गया, मैं गलत जगह आ गया, मैं जगह ही मदाई की टोली में पहुंच गया मैं। तो वो आपस में चर्चा करके वो देख रहे, वो आगे ऐसे बात कर रहे थे, वो आगे। तो मैं जैसे जब पास पास आया, मैं भाग तो सकता नहीं था कि बैग भी उतने सारे थे वो। तो मन में सोच रहा हूँ मेरी जेब में पैसे कितने हैं, मैं लॉस कितना होने वाला है मुझे, मैं पैसे कैलकुलेट कर रहा था मन में। जब उनके पास गया तो बातें करने लग पड़े। फिर मैंने सोचा आ तो गया हूँ, तो पंगा ले लिया, पंगा पूरा ही ले लेते हैं। फिर मैंने जाके फिर उनको समझाया भगवत गीता की, गीता है, भगवान द्वारा बोला, ये सब बोला है। तो सारे खड़े हुए, कहते हम समझ रहे हैं आपका भाव अच्छा है, पर हम उस तरह के लोग नहीं हैं, हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिर उसमें से एक ने बोला ये वही है, वही। तो कौन? कहते हम जेल में थे ना अभी तिहाड़ में, ये जो वहां पे आके उन्होंने प्रोग्राम किया था, ग्रंथ बांटे थे। कहते हाँ हाँ, कहते याद आ गया। कहते आप आए थे, आपके लोग आए थे, गीता दे गए हमारे को, मेरे पास है। तो वो निकले, मैंने फिर सीने पे हाथ रखा, आज के बाद सुबह सुबह अंधेरे में नहीं जाऊंगा। तो हमें क्या लगता है लोग सुबह सुबह सतोगुण में मिलेंगे, तो संसार का सतोगुण क्या है, तमोगुण रजोगुण से मिश्रित है। कुत्ते को हमारे ना सुबह जल्दी उठा, सतोगुण तो है ना उसका। जो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण सुबह जल्दी नहीं उठ सकता व्यक्ति, सतोगुण समझ रहे ना, सतोगुण होगा तभी उठेगा। लेकिन शुद्ध सत्व नहीं है, मिश्रित है। तो शुद्ध सत्व क्या होता है, जो रजोगुण तमोगुण का मिश्रण नहीं होता, उसको अपने लिए कोई कामना नहीं है, पैशन है, लेकिन वो सत्वगुणी पैशन है। तमोगुण भी है, आराम करना चाहता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए आराम करना चाहता है। जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से रहित हो जाता है, उसको शुद्ध सत्व बोलते हैं। और उस स्थिति में भगवान के धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। टोटली प्योर गुडनेस है वो, मोड ऑफ प्योर गुडनेस, समझ रहे, उसमें कोई मिश्रण नहीं किसी चीज का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो लक्ष्मी जी हैं राधा रानी का विस्तार हैं, हम सब भी तो भगवान के विस्तार हैं, भगवान से निकले हैं, भगवान के अंश हैं, माँ में एवं से जीवा लोग। लेकिन भगवान का हर भक्त के साथ एक अलग तरह का आदान प्रदान है, संबंध है। जैसे आपका अपने पुत्र से संबंध अलग है, पत्नी से अलग है, भाई से अलग है, बहन से अलग है, मित्रों से अलग संबंध है, सबसे संबंध एक जैसा नहीं हो सकता। उसी तरह से भगवान को अलग अलग टेस्ट चाहिए। उसके लिए भगवान ने अपने असंख्य विस्तार किए। पहले बलराम जी को कर दिया, उसके बाद भगवान फिर उसको पढ़े नहीं, तो बलराम जी को छोड़ दिया। तो गुरु का कार्य है, बलराम जी ने आगे विस्तार करते ही चले गए। तो हम सब भी भगवान से निकले हैं, उनके अंश हैं हम सब भी, माँ में अंश जीवा लोग। तो हम सबका अलग अलग एक भगवान से डील करने का अलग अलग तरीका है कि नहीं? जैसे कुछ लोग कीर्तन करते हैं, कुछ लोग चुपचाप जप करना पसंद करते हैं, कुछ लोग सेवा करना पसंद करते हैं, कुछ लोग भगवान के मन किचन में सेवा करना चाहते हैं। सबका एक अलग भाव है, और भगवान भाव का ही जनार्दन है। भगवान को अलग अलग टेस्ट चाहिए, तो वो अलग अलग टेस्ट को भगवान ने हमारे अंदर डाला है। इस करके अपने में कभी कमी नहीं समझनी चाहिए। लक्ष्मी माँ जी में कमी नहीं है। लक्ष्मी जी का जो भाव है ऐश्वर्य का है, ऐश्वर्य वैकुंठ का स्थान है। तो वैकुंठ में तो भगवान का ऐश्वर्य, जब पूजा करते हैं आप, भगवान का अगरबत्ती दिखाना है, पुष्प दिखाना है, ये क्या है, ऐश्वर्य भाव से कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी का भाव ये है। तो लक्ष्मी जी अपना भाव चेंज करना चाहती है, वो ऐसे आसानी से हो नहीं सकता है, उसको तपस्या करना पड़ेगा। हमारे भाव पर्टिकुलर एक इंक्लिनेशन झुकाव होता है ना, उसको कैसे बदल देंगे हम तुरंत?
इस करके तपस्या करनी है कि वो भाव जो है, जो प्रेमा भक्ति का जो भाव है, कि वो आश्चर्य भाव चले जाए मेरा, कि भगवान इतने महान है, वो निकल जाए और प्रेमा भक्ति का रह जाए, वो आ नहीं सकता इतनी जल्दी। इसके लिए तपस्या कर रही है। तो राधा रानी के सारे विस्तार हैं, लक्ष्मी जितनी भी हैं, लेकिन उन सबका भाव अलग अलग, अलग अलग भाव में सेवा करना है भगवान, इसलिए ऐसा विस्तार किया गया है। तो हम जैसे भी हैं, हमारा जैसा भी झुकाव है, अपने में कमी हुए लोग अपने में सोचते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, है ना, मैं तो बिल्कुल, भगवान ने पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बनाया, हम ऐसा सोचते हैं। भगवान ने बिल्कुल ठीक बनाया, भगवान को आपसे वही टेस्ट चाहिए, है ना। कोई अगर लड़ाका है, भगवान को लड़ाका ही चाहिए। मैं पिछले क्लास में बता रहा था IVF में, तो मैं एक बार जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, ग्रेजुएशन में किया ही था, तो न्यूज़पेपर बड़ा ऐड आया, उसमें लिखा हुआ था, अगर आप शरारती हैं, अगर आप लड़ाके हैं, अगर आप क्लास में बैक बेंच पे खड़े किए जाते थे बेंच के ऊपर, अगर आपको मुर्गा बनाया जाता था, अगर जो भी गलत होता आपके सिर पे डाल दिया जाता, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो हमें आपकी ही आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत कामयाब होता है। जो नोटी हैं, शरारती है ना, ये भक्ति में बहुत तेज निकलते हैं, बहुत तेजी से प्रचार करते हैं। जो जिसको बोलने का बहुत शौक है, चलो बोलते चुप ही नहीं होते। नंद प्रिया माता आई, मुंह बंद ही नहीं होता उनका, लगा चिक 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 लगी रहती है, बोलती रहती है। तो हर व्यक्ति में जो गुण है, वो भगवान ने वो पर्टिकुलर टेस्ट डाला हुआ है, वो रहेगा। उस टेस्ट को पहचानना है और उसको भगवान का सेवा में लगाना है, वो कमी नहीं है। तो जो हमें कमी दिख रही है, वो कमी नहीं है। हम केवल उसको क्या करना है, वही जो दूध है, दही है, दही बनाकर उसको पेट ठीक हो जाएगा। वही हमारे जो अवगुण हमें नजर आ रहे हैं, अवगुण नहीं है, गुण है। तो अवगुण भी किससे आ रहे हैं, भगवान से ही आ रहे हैं। है कि नहीं। कोई व्यक्ति धूर्त है, उसको मन इधर से भटकता है, लेकिन कहाँ से आ रहा है। एक बार मैंने बताया था, विदेश में एक व्यक्ति तो पहले चोरी करता था वो। एक बार चोरी करने गया किसी घर पे, और चोरी करने गया तो तभी उसने ताला तोड़ रहा था। अभी ताला से तोड़ा ही था, मतलब ऑलमोस्ट ताला टूटने वाला था, और अंदर घुसा ही था, तभी गाड़ी पार्किंग की आवाज आई, नीचे गाड़ी पार्क हो रही था, तो घबरा गया। अंधेरा था, उसने कहा मैंने पंगा तो ले लिया है, ताला मैंने तोड़ ही दिया है, अब खालिया जाना तो मतलब सारे मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, इतना तो इतनी बड़ी सोसाइटी में हाईटेक, तो कैमरा सब तोड़ दिया और तू खालिया आ गया। तो अंधेरे में जो हाथ मिलता मार लेता हूँ, अंधेरे में हाथ मारा और उठा के चीज ले गया। घर जाके देखा, देखो तो सही मैं क्या लेकर आया हूँ, जान हथेली पे डालकर, तो देखा तो भगवत गीता यथारूप। उसने सोचा मैंने लेकर आ गया हूँ, जान मैं जोखिम में डाली, तो देख तो लूँ, मैंने तो इतना कि पढ़ तो लूँ है क्या। और उसने पढ़ना शुरू किया और वो भक्त बन गया, मंदिर में जाके ब्रह्मचारी बन गया। तो जो संकीर्तन करने गए, और संकीर्तन करने जाते थे, जन्माष्टमी आ गया था, अब डोनेशन चाहिए था, तो वो जाके लोगों को बताता, इस घर में चले पैसा ज्यादा मिलेगा, इधर ज्यादा मिलेगा। अरे तुझे कैसे, तो भक्तों ने पूछा, बाकी तुझे कैसे पता इस घर में पैसा ज्यादा है। कहते मेरा पुराना अनुभव है, तो किस घर में पैसा ज्यादा है। तो बाहर से मैं देख के पहचान जाता हूँ कहाँ पे कौन सी पार्टी पैसे वाली है। इस करके जो भी हमें अवगुण दिख रहे हैं, अवगुण नहीं है, गुण है। लेकिन कोई बताने वाला गुरु, वैष्णव, श्रेष्ठ भक्त चाहिए, सीनियर डिवोटी में बता सकें तेरे में ये योग्यता, तो उसको इस तरह से लगा, समझ रहे हैं? तो सब कुछ भगवान से आ रहा है, लक्ष्मी जी भी भगवान से ही आ रही है, लेकिन लक्ष्मी जी को ऐश्वर्य में ही भगवान का सेवा करना है, उसी तरह से, है कि नहीं। तो उसको चेंज करने का प्रयास करके तपस्या करना पड़ रहा है। ठीक है, 2 मिनट जूम पे पूछ लेते हैं, फिर वो तो विराम। आपने एक कहानी बताई भक्ति सांसद ठाकुर महाराज की, तो आपने why didn't you tell to his student about why he was not sending him to home? तो आपने कथा बताई कि महाराज ने अपने जो शिष्य हैं ब्रह्मचारी को जाने नहीं दिया अपने घर पर, लेकिन महाराज ने उस शिष्य को क्यों नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं भेज रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये अगर हम समझेंगे, ये जो वरिष्ठ जन है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, आज के श्लोक में यही बताया गया है कि कैसे दूध की बनी वस्तु से पेट खराब होता है और दूध की ही बनी वस्तु से पेट ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर क्यों नहीं बताता हमारे को एक चीज, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए बताने के लिए। दवाई तो हमें पता है ये दवाई लेनी है, लेकिन मन मर्जी से नहीं ले सकते। एक्सपर्ट डॉक्टर बताएगा कि 2 गोली लेनी है, 1 गोली लेनी है, दही भी कितना लेना है। अगर हम अपने बता देगा ना डॉक्टर कि जब पेट खराब होगा ना दही खा लियो, वो पेट खराब होगा, वो दही 1 क्विंटल दही पी जाएगा ऊपर से, या 1 मग पी जाएगा, तो पेट ठीक होगा उससे। तो वो डॉक्टर ही बता पाएगा ना कितना ठीक होगा। तो डॉक्टर करके डॉक्टर बताता नहीं है उससे, वो उतना ही बताएगा जितनी आपको आवश्यकता है। अगर महाराज उसको बता देते कि मैं तुझे क्यों नहीं जाने से रोक रहा हूँ, तो हो सकता है वो आर्गुमेंट करता, अरे महाराज मैं 25 साल से सेवा कर रहा हूँ, मुझे अब तो चांस तो दो, देखना मैं घर जाके घर वालों को भक्त बना के लेकर आऊंगा। बोलेगा नहीं बोलेगा?
कुछ ना कुछ चैलेंज करेगा वो, हम नहीं समझ रहे महाराज बताएंगे नहीं। तो अगर कोई नहीं बता रहा है तो हमें समझना है कुछ पीछे कोई रीजन जानने जरूरी नहीं है। हमें ये देखना है कि अनुकूल है ना कृष्ण अनुशील भक्ति रुचते प्रतिकूलम वर्जुन, मतलब जो मुझे बताया जा रहा है मेरी भक्ति में आगे बढ़ने के अनुकूल है कि नहीं, ये देखना चाहिए। अगर किसी ने कोई बताया ना आपको ये करो, आपको इस क्या चेक करना है, इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, दिस इज अ टेस्ट बस। लेकिन तो महाराज ने नहीं बताया है, क्योंकि अगर महाराज बताते तो नेचुरली वो उसको एग्री नहीं कर सकते। स्वाभाविक वो कहता मैं अभी जाके आ जाऊंगा, और जितने सालों से जो उसका सारा इतना मेहनत किया हुआ सारा जो था सबका सब धारा का धारा रह गया था। ठीक है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, भगवत वाणी भगवत गीता की, चैतन्य चरितमृत की, जगत शिल्पपाद की।